नमस्ते विद्यार्थियों। आज का यह वीडियो फूल और कांटे इस कविता पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखें यह समझाने हेतु बनाया गया है। फूल और कांटे इस कविता पर पूछे गए प्रश्न है: खोजबीन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, एक वाक्य में उत्तर लिखो और लास्ट भाषा की ओर। सबसे पहले हम खोजबीन इस प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है: आसपास के पेड़ पौधों के नामों का वर्गीकरण करो। अर्थात हमें हाइट के हिसाब से पेड़ पौधों के नाम लिखने हैं। तो सबसे छोटे होंगे गुलाब का पौधा, तुलसी, कमल। मध्यम होंगे पपीता, अनार, केला। और हाइट में बड़े होंगे नारियल, पीपल और बरगद। नेक्स्ट प्रश्न है: रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। प्रश्न है: रात में उन पर डैश चांद भी, एक ही सी डैश है डालता। दूसरा प्रश्न: प्यार डूबी तितलियों के डैश कतर, भौर का है वेद देता डैश तन। क का आंसर हमें यहाँ मिलेगा। रात में उन पर चमकता चांद भी, एक ही सी चांदनी है डालता। तो आंसर हुआ चमकता और चांदनी। ख का आंसर हमें यहाँ मिलेगा। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शामतन। तो आंसर हुआ पर और शाम। नेक्स्ट प्रश्न है: एक वाक्य में उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है: फूल किनको गोद में लेता है? उसका उत्तर है फूल तितलियों को गोद में लेता है। दूसरा प्रश्न: बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती? उसका उत्तर है बड़प्पन की कसर रह जाने पर कुल की बड़ाई काम नहीं देती। तीसरा प्रश्न: कौन एक सा बरसता है? और उसका उत्तर मेह एक सा बरसता है। लास्ट प्रश्न: फूल किसको रस पिलाता है? इसका उत्तर फूल भौर को रस पिलाता है। लास्ट प्रश्न है भाषा की ओर। प्रश्न है: निम्नलिखित वर्णों से समानार्थी और विरुद्ध अर्थी शब्दों की जोड़ियां ढूंढो और अपने वाक्यों में प्रयोग करके कॉपी में लिखो। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको दो एक्टिविटी करने के लिए कहा गया है। एक समानार्थी और विरुद्ध अर्थी शब्द की जोड़ी ढूंढनी है और दूसरी एक्टिविटी ढूंढी हुई जोड़ियों से वाक्य भी बनाना है। याद रखिए, आप जो भी शब्द ढूंढोगे उस शब्द की समानार्थी या विरुद्ध अर्थी जोड़ी आपको इसी पिक्चर में मिलनी चाहिए। जैसे पुष्प शब्द, पुष्प का समानार्थी शब्द होता है फूल। पुष्प शब्द और पुष्प का समानार्थी शब्द फूल हमें इसी पिक्चर में मिल जाएगा। उसी तरह से रात शब्द और उसका विरुद्ध अर्थी शब्द दिन हमें इसी पिक्चर में मिल जाएगा। उदाहरण के लिए और एक शब्द देखें, दल।
दल का अर्थ है गुट, समूह या टोली, परंतु दल का समानार्थी शब्द यहाँ ढूंढोगे तो भी आपको नहीं मिलेगा। उस पिक्चर से हमें यह समानार्थी शब्द मिले, पुष्प, फूल, तन, बदन। अब दूसरी एक्टिविटी, हमें इसके वाक्य भी बनाने थे। अब ये आपके ऊपर है। मिले हुए दोनों समानार्थी शब्द या मिले हुए जोड़ियों को अगर आपको एक वाक्य बनाना है तो एक वाक्य बनाओ, या ये दोनों के अलग अलग वाक्य बनाने हैं तो अलग अलग वाक्य बनाओ। दोनों के उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं। अगर इन दोनों को एक साथ प्रयोग करना है तो फूल को पुष्प भी कहते हैं। अगर इन दो शब्दों को अलग अलग वाक्यों में प्रयोग करना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, माँ ने पूजा के लिए पुष्प लाए, और सेकंड फूल, मैंने फूल तोड़े। दूसरा शब्द तन, बदन। सैनिक तन मन से देश की सेवा करता है। अब बदन पर वाक्य, सैनिक का बदन लहूलुहान था। उसी तरह से जल, जल का समानार्थी शब्द पानी, और इन दोनों पर वाक्य, समुद्र का जल खारा होता है, हमें पानी गर्म करके पीना चाहिए। हवा, हवा का समानार्थी शब्द पवन। जोरदार हवा के कारण पेड़ पौधे हिलने लगे। पवन पर वाक्य, हवा का एक नाम पवन भी होता है। विरुद्ध अर्थी शब्द ढूंढने पर हमें यह शब्द मिले, रात दिन, मान अपमान, छोटा बड़ा, पावन अपावन। इनके वाक्य है, यह बच्चा रात दिन रोता रहता है। मान और अपमान की चिंता करते रहोगे तो कभी भी अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाओगे। हमारे मन में छोटे बड़े का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और लास्ट वाक्य है, आज के युग में भी कुछ लोग पावन विचारों वाले हैं तो कुछ लोग अपावन। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।